कि यह बबुआ के खुश करके जइबे ना तो फिर आरा में दोबारा अइबे ना। तो वैसे भी मैं आरा का नहीं बल्कि आजमगढ़िया हूँ। पता नहीं आओ एक बार हमारे देसी अंदाज में जरा समझा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। वाचक मतलब बोलने वाले, जैसे कहें पंडित जी हाली हाली बाँच देने, बाँच देने वैसे ही इंग्लिश है तो नैनों की बात नए ना जाने, कहने का मतलब अंग्रेजी की बात। भैया इतना हाथ मुलायम तो करीना कपूर ना रहा होता। दूसर का घर है करो बजाओ जो ना तो बजा तो कैसन शादी है रे। तो भैया गजोधर जरा हटना, पनीर का सब्जी नहीं दिख रहा कोहड़ा वाला, इतना ढोरा टकला टकला घूमत में बरवा बरवा बनवाए के तो इतने रहिए ना भाई ना। अरे जब आए हो तो मुहवा मार के जा, कहने का मतलब जब आई अला तो मुहवा मार के जा। महाराज देसिया तरीका, देसिया में देखिए कहे अलास मतलब लाश गिर गया। लाश जब गिरे तो दुख वाली बात होता है कि ना होता। इसका मतलब है कि इसमें दुख है। दुख बोले तो सौरो। धुर्रा वाला खुशी में आता जब कहें कोनो के कोनो दूसरा धुर्रा छोड़ा दिया, है ना। लड़कियां सब में ना कोनो चीज़िया देख करके किसी अपने सहेली कुछ नया देख लेती है तो क्या कहती है, वाह इट इज़ वेरी नाइस, है ना। कितना अच्छा, कहाँ से तुम खरीदी हो जरा ये बताओ तो मैं भी लूंगी। हैं इनको तो हर बात में बड़ा चीज़ पसंद आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का कोनो लड़की की गिफ्ट दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है, अंदर में फटा चप्पल भरा था उसको नहीं मालूम। अब जैसे वो देखी गिफ्ट वो इतना बड़ा कहीं वाह इतना बड़ा। जिस तरह से ये हमारे नरेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम ये फाइनली जो है अपने चौथे टाइप के सेंटेंस पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप इसे एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश और अमेरिकन के प्रोनाउंसिएशन का दोनों मामला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था, उसमें मैंने छोटे से लेकर के बड़े वाले तक को भी कवर किया था। बोले तो ले लो पुदीना से लेकर के उसे बेवफा हो जाने तक भी मैंने अपना देसी वाला एग्जांपल आपके सामने रखा था। गाइस आप तो समझ ही रहे हैं, आप मेरा वीडियो देखने आते हैं तो आप कहते हैं ना, आपने भी मेरे सामने इंग्लिश का एक बड़ा कंडीशनल सेंटेंस रख दिया, वही वाला कि यह बबुआ के खुश करके जइबे ना तो फिर आरा में दोबारा अइबे ना। तो वैसे भी मैं आरा का नहीं बल्कि आजमगढ़िया हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको आज लेकर के चलता हूँ फिर अपने उसी अंदाज में एक बार देसिया में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप अंडरस्टैंड करिए, ये आप समझिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या। तो आपके हिसाब से तो वही वाली पुरानी वाली घिसी पिटी रटी वाली है ना, वही वाली पुरानी वाली बातें होंगी जिसमें आप कहेंगे कि इसमें खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, डर हो, भय हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, मतलब ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे उसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। राइट, बिल्कुल आपके हिसाब से भी बात सही है। तो तनी आओ एक बार हमारे देसी अंदाज में जरा समझा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। गाइज एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब ही होता है चीखना या चिल्लाना, बोले तो अचानक से बोलना, यानी कि ऐसा कोई वाक्य जो एक्सक्लेम करके आया, समझ रहे हैं, अचानक से बोला जाएगा। और जब आप अचानक से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सरप्राइज होगा। आप इसका हिंदी क्या जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय सूचक, विस्मय वाचक। वाचक मतलब का, वाचक मतलब बोलने वाले, जैसे कहें पंडित जी हाली हाली बाँच देने, बाँच देने मतलब बोल दिए, यानी कि एक्सक्लेम करने का मतलब ये हो गया कि चीख करके बोल दिया, वाँच दिया। बोले तो विस्मय सूचक मतलब आश्चर्य को सूचित करने वाला, विस्मय बोधक माने आश्चर्य का बोध कराने वाला, विस्मय वाचक मतलब आश्चर्य को बताने वाला। बात समझ रहे हैं। हिंदी में अगर आपको हिंदी आती है तो समझिए, वैसे ही इंग्लिश है तो नैनों की बात नए ना जाने, कहने का मतलब अंग्रेजी की बात को अंग्रेजी में ही समझ लीजिए। एक्सक्लेम करना मतलब क्या होगा, चीखना या चिल्लाना, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेम करके कोई बात कही जाएगी उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहें। गाइज ये आपकी डेफिनेशन जो है आप रटे हैं किताब से या फिर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये सारी की सारी बातें अभी हवाई हैं जिसमें हम हवा में लात चला रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप फाइनली विद इन 1 सेकंड के अंदर कैसे आप इसको पहचान लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान ले जाएंगे उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब आप ये भी बदलना जान पाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के दौरान हम सेड या सेड टू की जगह पे क्या हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस जब तक हम सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं तब तक उसका भाव नहीं निकाल पाते हैं, और जब तक उसका भाव नहीं निकाल पाते हैं तब तक सेड या सेड टू की जगह रखते नहीं। जरा आप समझिए, अगर आप समझदार बालक हैं तो कहते हैं समझदार के लिए सारा काफी होता है। याद करिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो उसका भाव प्रश्नवाचक टाइप का था, तो वो प्रश्न पूछता था, इसलिए हम सेड या सेड टू की जगह आस्क डे रखते थे। ऐसे आप इंपेरेटिव में आइए, इंपेरेटिव देखिए उसका भाव होता था ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, तो हम सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट रखते थे। ठीक उसी तरह से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम भाव समझ जाते हैं या उसको पहचानना आसानी से सीख जाते हैं तो फिर हमें सेड और सेड टू की जगह पे जो भी कुछ पुट करना होगा वो आसानी से पुट कर ले जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझने के बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, जरा कैसे देखिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम करके आएगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बात चीख और चिल्ला करके। और आदमी सुख में भी चीख चिल्लाता है, दुख में भी चीखता चिल्लाता है, डर के भी चिल्लाता है ना, मतलब तमाम चीजें एक्सक्लेम करता है, कहने सरप्राइज कर देना। एक सीबीएसई वाला कहे ऐसा सेंटेंस जो सरप्राइज कर दे, कहने का मतलब तोहरे सर पे लिया कोनो प्राइज रख दे और तुरंत सरप्राइज हो जाए। जैसे ना पिछवास कहे आई कोनो इसे पकड़ लिया, फिर आप उसको सोचते हैं कौन है भैया, इतना हाथ मुलायम तो करीना कपूर ना रहा है।
फिर कोशिश करते हैं कि अरे मतलब तू आएगे, हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो डराए गए, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि तू यहाँ कैसे आएगे, समझ रहे हैं, इस तरह से वो एक्सक्लेम कर जाती है बात। चलिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोले तो एक्सक्लेम करके आएगा, यानी कि चीख चिल्ला करके आएगा, जो आपको सरप्राइज कर देगा, हैरान कर देगा। गाइज, इसको पहचानने का मैं एक झर तरीका बता रहा हूँ, जरा समझिए। ये देखिए, दो दोस्त हैं, एक ही रहा कटोरा कट, देखिए एक ठो दूसर का दोस्त। एक दोस्त से बोला कि अबे चलना, चल देखते हैं कि बड़ा लाइट वाइट लग रहा है यहाँ, बड़ा जनरेटर वोटर जल रहा है, बड़ा बढ़िया टेंट वेंट लगा है भैया, चलो यहाँ दावत उड़ा के आते हैं। एक वाला इससे कह रहा है, ये थोड़ा भुक्खा टाइप का पेटू है, जैसे मान लो मोटू पतलू में रहा था, मान लो मोटू है, तो मोटू कहे पतलू से चला, यहाँ चला, बहुत बढ़िया टेंट लगा है, समझ रहे, दोनों दोस्त हैं। तो ई वाला इससे कह रहा है, अरे भाई पता नहीं कैसा प्रोग्राम है, वैसे बिना दावत वावत के बुलाए जा रहे हैं, तो पता नहीं कैसा खाना वाना होगा। तो एक ठो कह रहा है नहीं हो सकता शादी होता, दूसर का कह रहा है करो बजाओ जाओ ना, कर तो बजा तो कैसन शादी है रे। तब तक एक ई वाला जो खाने के चक्कर में कह रहा है, अरे हो सकता है हैप्पी बर्थडे हो, आजकल दुनिया दिखावा में हर जगह ये केक काट रहा है, सेल्फी लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पे आने पे, है ना जी। तो अच्छा, किसी तरह से ये अपने दोस्त को कन्विंस कर लेता है, तो ये दोनों पार्टी में पहुंचाते हैं। पहुंचने के बाद जो है पेटू रहता है मोटका टाइप का, जो खैले में भुक्खड़ है, ये क्या करता है ना, पहले में इलेट प्लेट लेके, आजकल तो बफर सिस्टम चल गया, लेके इधर से उधर निकल रहे हैं, करे अरे भैया गजोधर जरा हटना, पनीर का सब्जी नहीं दिख रहा, कोहड़ा वाला खाली मिला, कद्दू की सब्जी मिला। तो एक बात समझो जरा, ये पनीर खोज रहा है ना बफर सिस्टम, और खाना लेके ऐसे ऐसे घूम रहा है, अंकल जरा हटना, साइड देना, है ना। कुल मिलाकर के इस तरीके से वो पनीर ढूंढ रहा है कि पनीर कहाँ पे है। इसी दौरान क्या होता है, जो नहीं जा रहा था, जो नहीं जा रहा था जबरदस्ती जो इसके साथ लेकर के गया था, ये कह रहा कि अबे हे गधा, तुम्हें पनीर का सब्जी मिली, हाई देख यहाँ कई ठे टकला टकला आदमी है, और जैसे देखा वो टकला टकला आदमी है, ओके समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे कोनो शादी है, ना तो कोनो यहाँ पे जन्मदिन है, यहाँ कोनो के तेरही है, तेरही बोले तो तेरहवीं है, कोनो मरा हुआ है उसका खाना खिया जा, तो पनीर कहाँ से मिलेगा तुमको, है ना। तो कहता चल निकल यहाँ से, आए हमारा तेरहवीं खाएं, गधा कहीं का, बता बोल रहे थे ना कि नहीं जाना है। तो कहे तोके कैसे मालूम चले, कहे हाउ देख, है दूसर का दोस्तवा कल है कि तोके कैसे मालूम तेरही, तो कहे हाई देख इतना ढोरा टकलहा टकलहा घूमत में बरवा बरवा बनवाए के, तो ये तेरही है ना भाई है। तो ये इसको मनाने लगा, चल निकल यहाँ से। तो ही कह रहा अरे जब आए हो तो मुहवा मार के जा, कहने का मतलब जब अला तो मुहवा मार के जा, कहने का मतलब ये हो गया आए हो तो खाए हो कि जाओ, ठीक है बालक। समझना, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको एक ही बात समझाना चाहता था कि ये जो बंदा था, इंटेलिजेंट पर्सन, ये जो था, यह टकलों को देख करके समझ गया कि यहाँ जो भोज खिलाया जा रहा, जो भी खाना खिलाया जा रहा, वो तेरहवीं का खाना है। ठीक उसी तरह से अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि इस सेंटेंस में एक्सक्लेम कहीं किया आया है, खुशी में बोला गया है, दुख में बोला गया है, कैसे बोला गया है, ये आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको कुछ आपके सामने टकला पेश कर रहा हूं, जो आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कहने का मतलब आपके सामने मैं कुछ बातें रख रहा हूं जो आपको ये बता देंगे कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जरा देखिए कैसे। गाइज, वो चीजें हैं इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन वर्ड, आप इंटरजेक्शन वर्ड सुनी होंगी। इंटरजेक्शन कुछ ऐसे शब्द हैं, इंटरजेक्शन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने आपने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, ठीक है, वहीं से मैं इसको उठा रहा हूं। यानी कि इंटरजेक्शन का वर्ड जिस सेंटेंस में आपको दिखेगा, वो समझ जाइए कि वो सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे आप कहते हैं अलास, अलास, अब देखिए इंटरजेक्शन का वर्ड है और सातवां में एक बूंद जिंदगी का लगा होता है, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं एक बूंद जिंदगी का, बोले तो आप इसे कहते होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसी को आप बोलते हैं ना जी। ठीक उसी तरह से मैं इसको एक बूंद जिंदगी बोलता हूं। कहने का मतलब जिसमें ये इंटरजेक्शन का वर्ड और ये निशान आ जाता है, मार्क आ जाता है, वो सेंटेंस पक्का एक्सक्लेमेटरी होगा। ठीक वही तरह से जौने में देख लिया, जहाँ बहुत खनवा खिलाया जा रहा था, वहाँ बहुत सारे टकला थे, तो वो तेरही था। ठीक वही तरह से जिसमें इंटरजेक्शन वाला कोई वर्ड आ जाता है, वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आप एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अलास आप कहते हैं हुर्रा, आप इसको हुर्रे भी पढ़ सकते हैं, ये हुर्रा हो गया, ठीक है। आगे आइए, इसी तरह से कहते हैं वाओ, एक और है, कहते हैं ओ माय डॉग, है ना। कहने का मतलब आप कहते हैं ओ माय गॉड। ये देखिए, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन वर्ड, और भी बहुत सारे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो इसमें आपको ओह अकेले भी देखने को मिल सकता है, आपको इसमें गुड हेवंस देखने को मिल सकता है, तो गाइज इस तरह से आपको एक और भी देखने को मिल सकता है जो आप कहते हैं ब्रेवो, शाबाश। ये देखिए, ये सब क्या है, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन वर्ड है। मैं आपको एक बार इशारा कर रहा हूं, है ना, आप समझ जाइएगा, क्योंकि अब इशारा मिला तो आपको किनारा मिला।
तो ये इंटरजेक्शन के वर्ड जिस पर्टिकुलर किसी भी सेंटेंस में आते हैं वो सेंटेंस हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आप इसी तरह से आप इसको पहचानिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बालक। लेकिन आपको भाव कैसे पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी है सर? तो इसमें खुशी की बात है, दुख की बात है, तभी तो हम सैड और सैड टू की जगह पे पुट करेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका भाव है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। अलास, जब किसी भी सेंटेंस में आपको अलास दिख जाएगा तो आप ना उसमें समझेंगे कि दुख की बात है। समझिए जरा, अलास का मतलब ये होगा कहीं लाश गिर गया। अरे है महाराज, देसिया तरीका, देसिया में देखिए, कहें अलास मतलब लाश गिर गया। लाश जब गिरे तो दुख है वाली बात होता है कि ना होता? इसका मतलब है कि इसमें दुख है। दुख बोले तो सौरो, आप सौरो भी कह सकते हैं, आप इसको ग्रीफ कह सकते हैं, ग्रीफ। ठीक है जी, ये ग्रीफ हो गया। तो लाश जहां गिरा बोले तो अलास जहां आया उसमें दुख की बात होगी। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वाले भैया देखिए, हुर्रा, हुर्रा लिखा गया। हुर्रा वाला खुशी में आता, जब कहें कोनो को कोनो दूसरा धुर्रा छोड़ा दिया, है ना, कहें अरे हुर्रा, हम ना पूरे क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। कहने का मतलब जितना भी था क्लास में बच्चा सबका धुर्रा छोड़ा दिए हम। इसका मतलब है कि हम सबको डिफीट कर दिए, सबको बीट कर दिए, इसके बाद हम सबसे ऊपर आए हैं। तो धुर्रा छोड़ा दिए भैया, खुशी की बात है ना। तो इसमें आप जॉय वाली बात करेंगे। जॉय बोले तो खुशी। आप इसमें डिलाइट भी कह सकते हैं, डिलाइट। तो ये सारे की सारी बातें जो है वो खुशी वाली है। यानी कि जिस सेंटेंस में हुर्रा आएगा वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो होगा, लेकिन उसका जो भाव होगा वो खुशी जाहिर करता हुआ होगा, वो खुशी के साथ एक्सक्लेम करता हुआ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाव, वाव वाले से तो आप बहुत परिचित होंगे, है ना। लड़कियां सब में ना कौन चीजें देख करके किसी अपने सहेली कुछ नया देख लेती है तो क्या कहती है, वाव इट इज वेरी नाइस, है ना, कितना अच्छा, कहां से तुम खरीदी हो, जरा ये बताओ तो मैं भी लूंगी। है, इनको तो हर बात में ही बड़ा चीज पसंद आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का कोनो लड़की की गिफ्ट दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है, अंदर में फटा चप्पल भरा था, उसको नहीं मालूम। अब जैसे वो देखी गिफ्ट वो इतना बड़ा, कहीं वाओ इतना बड़ा गिफ्ट, है ना, मतलब उसको देख करके आश्चर्य होता, तो वो बोलती वाओ। समझ रहे हैं, वाव का मतलब वाह होता है। यानी कि ये आश्चर्य में भी आ सकता है और ये खुशी में भी आ सकता है। ये वाह करके आता है इसका हिंदी। वो माई गॉड, तो आप समझ रहे हैं, वो माई गॉड जो है वो भी एक इंटरजेक्शन का वर्ड है, एक इंटरजेक्शन का वर्ड है। देखिए आप इसको फ्रेज कह सकते हैं। तो ये भी क्या करता है, ये भी आश्चर्य को शो करता है। आप ओ माई गॉड कब बोलते हैं? ओ माई गॉड आप जब बोलते हैं जब आपको आश्चर्य हो जाता है, सरप्राइज हो जाते हैं। यानी इसका मीनिंग आएगा आपको सरप्राइज। क्या आएगा जी? सरप्राइज। इस वाले वाव का मीनिंग हुर्रा भी हो सकता है, बोले तो खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि जॉय हो सकता है, डिलाइट भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से इसका वाव का आश्चर्य यानी कि सरप्राइज को भी पेश कर सकता है। ठीक, अगला आइए। ओ का मतलब होता अरे। गुड हेवंस का भी मतलब होता अरे, यानी कि ये दोनों जो बातें हैं ये आपको, ये दोनों जो चीजें हैं ये भी सरप्राइज पेश करते हैं, आश्चर्य में बोला सकता है। ओ मेरा चाबी कहां चला गया, अरे बाप रे मेरा चाबी कहां चला गया, कहीं आश्चर्य होगा आपको ना, खो गया कहीं, एक तो सहेली को दूसरे सहेली से कहीं अरे तो अंगूठिया का पहले तो कोई, अरे हमारा अंगूठी कहीं गिर गया, सोने का रहा है यार के दिहर है। समझ रहे? तो कुल मिलाकर के वो आश्चर्य हो जाएगी, हैरान हो जाएगी, आप दुख भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ओह वाला जो है वो और गुड हेवंस ये जो दोनों हैं ये अक्सर करके सरप्राइज को पेश करते हैं। कभी कभी इससे रिग्रेट भी होता, पछतावा होता, जिसे आप कहते हैं कि अरे मेरा पर्स यार घर पे छूट गया है, पैसा रहा होता तो हम ही दे दिए होते तुम्हारा बिल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो आप ओह को सरप्राइज में भी लिख सकते हैं, गुड हेवंस को सरप्राइज में लिख सकते हैं, इससे आश्चर्य होता है, या फिर आपसे रिग्रेट बोले तो पछतावा भी लिख सकते हैं। है देखो ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, ये आपको शाबाशी दी जाती है। यानी ब्रेवो जिस सेंटेंस में आएगा आप समझिएगा इसे शाबाशी दी जा रही है, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया काम किए हो, नाम हमारा रोशन हो गया। तो ये क्या हो गया, ब्रेवो, शाबाशी दी जाती है। तो ब्रेवो जब आएगा तो आप इसमें समझेंगे किसकी बात करी जा रही है, अप्लाज की, अप्लाज समझिएगा। और अगर आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, थोड़े देखिए भाई, जितना भी मेरे पास इक्विपमेंट है उतने का इस्तेमाल करके मैं यार वीडियो बना के शूट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो बातों को हो सकता है आप सुन लीजिएगा, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बने रहिए मेरे साथ। तो ब्रेवो जिसमें आएगा उसमें शाबाशी दी जाएगी, और शाबाशी का जो नाउन हमारा बनता है वो अप्लाज होता है। राइट, कैन यू मेक पॉइंट? ओके, तो चलिए गाइस, तो आप इतना समझ लीजिए। अलास जहां है, जहां लाश गिर गया, मतलब दुख की बात, सॉरो या तो ग्रीफ होगा। हुर्रा मतलब कोनो को धुर्रा छोड़ा दिए, तो मतलब इसमें जॉय या डिलाइट होगा। वाओ, वाओ वाले तो ये खुशी के साथ आता है, तो ये आश्चर्य भी पेश कर सकता है। तो अगर खुशी के साथ आएगा तो जॉय और डिलाइट रख लीजिएगा, वो सेंटेंस खुद ही बताएगा आपको। और सरप्राइज के साथ आएगा तो आप सैड और सैड टू की जगह पे सरप्राइज रखने की कोशिश करेंगे। अगला दूसरा सुनिए, ओ माय गॉड, ये तो सरप्राइज करके आएगा, है ना। ओ माय डॉग,
ओह और गुड इवन्स, ये तो सरप्राइज करके आएगा आपके साथ, रिग्रेट भी हो सकता है। आगे आइए, ब्रेवो, ब्रेवो जो आएगा शाबाशी देने के लिए आएगा, और ये अप्लाज का काम करता है, बोले तो शाबाशी देने का काम करता है। ठीक है गाइस, अब आप इंटरजेक्शन वाले वर्ड के अकॉर्डिंग यानी इंटरजेक्शन को देख करके तुरंत आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और तुरंत आप इन इंटरजेक्शन के शब्दों को देखने के बाद इसका भाव भी समझ जाएंगे कि इसमें भाव क्या है। अलास आएगा तो दुख का भाव है, हुर्रा आएगा तो खुशी की बात है। ठीक है, अब जैसे आएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि सेड और सेड टू की जगह पे आपको कैसे क्या रखना है। ठीक है, चलिए गाइस, यहां पे देखिए मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल लिखा हुआ है कि हुर्रा वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो। तो ये देखिए गाइस, आप ना हुर्रा को देख करके, आप टकला देख के तेरा ही समझ गए थे ना, ठीक वही तरह से इंटरजेक्शन वर्ड देख करके आप समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आप बताइए हुर्रा, हुर्रा मतलब इसमें खुशी की बात है ना, कहीं धुर्रा छुड़ा दिया कोनो का, तो खुशी की बात है, तो खुशी की बात के लिए आप क्या करेंगे जरा आप समझिए। तो जब आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस का भाव ये है, तो सेड और सेड टू की जगह पे आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, जरा समझिए, एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद के बाद ना आप वो वाला भाव लिखेंगे, ये नियम है इसका, इसका रूल समझिए। रूल ये कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने का कि सेड और सेड टू की जगह पे जो भी उसका भाव होता है वो आप लिखिए एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद क्या, इसमें खुशी की बात है तो आप इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखिए, राइट। अगर इसमें दुख की, आप यहाँ डिलाइट भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। ठीक है, इसमें अगर दुख की बात होती तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, राइट। अच्छा, एक तरीका और इसको बनाने का, इसको एक्सक्लेम्ड विद हम इसलिए लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना वो एक्सक्लेम करके आता है, तो ये सब बोलेगा ना, तो लड़कों ने खुशी के साथ बोला, बोले तो खुशी के साथ चीखा और चिल्लाया, तो इसीलिए इस वाले में एक्सक्लेम्ड विद लगाते। आप इसको वाला एडवर्ब से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय ना करके आप इसको जॉयफुली भी कह सकते हैं, जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। बोले तो लड़कों ने कैसे कैसे इसको एक्सक्लेम किया भाई, जॉयफुली किया, है ना। अच्छा, दुख की बात रहती तो हम इसको सॉरोफुली कहते, गुस्से की बात रहती तो हम इसको एंग्रीली कहते। समझ में आ रही बात है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम सबसे पहला परिवर्तन करते हैं, सेड और सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली कह सकते हैं, राइट। आ जाइए दूसरा, दूसरी बात ये कहता है हमारा कि कॉमा हटा दीजिए, कॉमा हटाइए और क्या लगाइए, दैट। और जैसे कॉमा हटा करके कंजंक्शन आप दैट दे देंगे तो आगे एक नया क्लॉज शुरू हो जाएगा, बोले तो एक नया सेंटेंस शुरू होगा। तो इस नए सेंटेंस को सब्जेक्ट चाहिए, तो जैसे आप इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हुर्रा धुर्रा अपने आप गायब हो जाएगा। तो आप इसको रट लीजिए, या तो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनाते समय कॉमा हटाकर जब दैट लगाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी जो भी इंटरजेक्शन के वर्ड आए होते हैं उसमें से उसको हटा देते हैं, रट लीजिए। या तो न रटिए तो यहाँ समझिए, जैसे आप कॉमा हटा के दैट लगाएंगे तो दैट लगाते कंजंक्शन हो जाएगा, उसको एक नया क्लॉज चाहिए, यानी कि एक नया क्लॉज के लिए सब्जेक्ट शुरू होना चाहिए, तो हम यहाँ शुरू करेंगे, ये तो अपने आप गायब हो जाएगा, है ना। तो कहीं हट ही जाएगा तो ही हैरान है कि सट ही जाएगा, समझे ना जी। ठीक इसी तरह से आइए, तो अब बालक सौ बात की एक बात अब इतना समझ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान करना क्या होता है, सेड और सेड टू की जगह पे हमें एक्सक्लेम्ड विद जो उसका भाव होता है खुशी का, तो उसमें हम जॉय या डिलाइट लिखते हैं। दुख का होता है तो हम वहां पे सॉरो या फिर ग्रीफ लिखते हैं, है ना। खुशी का मतलब और भी जैसे सरप्राइज का होता है तो हम सरप्राइज लिखते हैं। ठीक इस तरीके से जो भी आता है, बहादुरी का आता है तो हम अप्लाज लिखते हैं। तो तमाम चीजें ऐसे आती हैं तो करते हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे तो आप इसको एडवर्ब से भी लिख सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद ना करें आप लिखें डायरेक्टली एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। इस सेड या सेड टू की जगह लिखें एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो जैसा आप पहला आप इस वाले से जानते चले आए हैं तो यही वाला कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ये वाला करना, ठीक है। आप बस जानते रहिए। दूसरा है कॉमा हटा के क्या लगा जी, दैट। अब दैट लगाने के बाद इसको तुरंत आपको जल्दी बना दीजिए। चलिए हम इसको बनाते जरा, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए इसका मैं आंसर बना रहा हूं। द बॉयज सेड, तो द बॉयज का द बॉयज रहने देते हैं, हो गया जी। सेड का, अब सेड का इस सेंटेंस का जो भाव है तो हम है देख लिए हुर्रा है, तो हुर्रा है तो कब आएगा, हुर्रा जब धुर्रा छुड़ा देता है, मतलब खुशी की बात होती है। तो हम इसमें लिखते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैं यहां पे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली भी लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पे आ गए हम सेड की जगह पे ये सारे रख लिए। देखिए सेड की जगह पे ये सारा का सारा हमने रख लिया, यहां पे मैं निशान लगा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि ये इसी की जगह पे सेड की जगह पे हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय रख लिया। अब कॉमा हटाते हैं, ये जैसे कॉमा हटाएंगे यहाँ क्या लगाएंगे हम,
दैट लगा दीजिए। अब वही सारा पुराना नियम जैसे हम पहले बदलते चले हैं वैसे बदलेंगे। ये देखिए वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट का। तो आप बताइए 123 बटा सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, फर्स्ट पर्सन को लेके चलते सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। अब बॉयज से कहेंगे कि तुम जो है हमको अपना सब्जेक्ट दे दो, तो बॉय अगर एक ठो होता तो ही सब्जेक्ट देता, एक से ज्यादा इसलिए अपना ये सब्जेक्ट दे देगा। तो यहां हो जाएगा हमारा दे, हो गया जी दे। आगे देखिए सेल वाला है, सेल वाला हमारा बदलेगा शुड वाले में, विल वाला होता तो वुड वाले में बदलता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए दे के साथ सेल नहीं बल्कि दे के साथ विल लगेगा। जब दे के साथ विल लगे तो विल तब्दील होगा हमारा वुड में, राइट। अब ऐसा मत देखिएगा कि सेल तुरंत शुड हो जाएगा। अरे भैया ये वी के साथ सेल लगा है, दे के साथ सेल थोड़ी ना लगेगा, दे के साथ विल लगेगा। जब दे के साथ विल लगेगा तो विल को हम चेंज करेंगे इसमें वुड में। दे वुड, हैव का हैवे रहेगा, ठीक है जी। अ जॉली, जॉली माने रंगीन होता है। हॉलीडे, हॉलीडे का हॉलीडे, और टुमारो हमारा चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, राइट। समझ गए हैं आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लड़कों ने कहा कि हुर्रा, मतलब खुशी की बात क्या है कि वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो, मतलब कल ना एक ठो रंगीन छुट्टी है हम लोगों का, है ना। वो बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ हमारे गांव जवार में भी दिनों से लड़का खुश रहता है। आज हमारे गांव में, हमारे घर में ऑर्केस्ट्रा आने वाला है हमारे यहाँ, मतलब वो इतना खुशी चापे है पूछिए मत आप। तो यहाँ छुट्टी हो गई, क्या कहें, शनिवार रात ही हमें नींद नहीं आती। आज वीडियो भी शायद शनिवार को ही शूट हो रहा है, तो कहते हैं शनिवार रात ही हमें नींद नहीं आती। ठीक वही तरह से गांव में पता चल जाए ना चवत ही, बस देखा वो हुर्रा का धुर्रा तोड़ दी दिन भर, घर वाले के कहा एकदम धुर्रा तोड़ ले है रे, तो खुशी वाली बात हो गई। ठीक है जी, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप समझिएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, जरा समझिए गाइस। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है कि ही सेड अलास आई एम अनडन। उसने बोला कि अलास, बोले अब देखिए अलास आ गया टकला, टकला देख के हम जानेंगे तेरा हम ही है, बोले तो इंटरजेक्शन वर्ड आएगा, हमें मालूम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अलास वाले के भाव का है जी, लाश गिर गया मतलब दुख है, इसमें दुख वाली बात कही गई है। इसका मतलब है हम सेड और सेड टू की जगह पे जो भी है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखेंगे, दुख की बात है ना। या फिर हम कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, राइट। अच्छा आइए बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। तो ही का ही करेंगे और सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आप ग्रीफ भी कह सकते हैं यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। ओके, कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, लग गया दैट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के पास जाएगा और सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट लेके जाएगा। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है जी, ही ये होता है, तो ही का ही लेके चला गया। आइए ये कह रहा है आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया हूँ, लुट गया हूँ। तो आई एम, ये देखिए जरा एम, ये एम वाला बदल जाएगा वाज और वर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज अनडन, फुल स्टॉप पे खत्म, राइट। चलिए आइए दूसरा वाला देखिए। द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। कप्तान जी ने ये कहा कि शाबाश बेटा आपने बहुत बढ़िया खेला है ना। समझे, मान लो कोनो बढ़िया खेल के आया हो और कोई कप्तान यहाँ आते ही जहाँ ड्रेसिंग रूम में वहाँ बोला बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा बिल्कुल एकदम अच्छा खेले हो तुम, है ना, उसको शाबाशी दे रहा। शाबाशी वाले सेंटेंस को मैं दो तरीके से बनाऊंगा, जरा देखिए कैसे। पहला, इसमें शाबाशी है तो मैं पहले वाले से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे वाले से। द कैप्टन सेड और सेड टू की जगह, सेड टू की जगह पे हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद, मतलब किस भाव से चीखा है, चिल्लाया है, दुख से, खुशी से, डर से, आश्चर्य से, बहादुरी से कैसे चीखा चिल्लाया है। तो मैं इसमें लिखूंगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद। भाई किसमें चीखा चिल्लाया है, शाबाशी में, तो शाबाशी का होता है अप्लाज, अप्लाज कर लिए, ये यू है, अप्लाज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाज, राइट। एक तरीका हो गया। कॉमा हटाते हैं, दैट लगा देते हैं, दैट लगा दीजिए। दैट लगाने के बाद तुरंत देखिए हम दैट नया क्लॉज चाहिए, ये ब्रावो और वो अपने आप हट जाएगा, तो फिर ये होगा हमारा यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। यानी सेकंड पर्सन कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। कर्मा देवी, ये पीछे वाले वीडियो में सब कुछ बताया हूँ। तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और ऑब्जेक्ट कहेगा मुझे सब्जेक्ट दे दो। चलो भाई, तो मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला
पता चला पतवले की गलत है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मान लीजिए कि कप्तान ने हम ही से कहा होगा कि बहुत बढ़िया खेला, अपने आप पे गर्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ मान लीजिए कि मैं ही था, तो मैं का ऑब्जेक्ट होगा मी। तो मी से जब ये सेकंड पर्सन आएगा, यहाँ मान लीजिए मी होगा, कल्पना करिए यहाँ मी होगा, और ये सेकंड पर्सन मी के पास आएगा ऑब्जेक्ट के पास, तो ये कहेगा मी, तुम अपना सब्जेक्ट दे दो, सब्जेक्ट होगा आई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई। आइए, और जब हम हैव के पास जाएंगे, हैव यानी क्रिया बदलना हो जाएगा, तो क्रिया आप इतना जानते हैं, जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैव वाला हो जाएगा हमारा हैड में, आई हैड प्लेड का प्लेडे रहेगा, वेल हो जाएगा वेल, फुल स्टॉप। देख लीजिए बन गया, ठीक है जी। एक तरीका और हमारा, एक तरीके से मैं बनाता हूं, जरा देखिए कैसे। तो एक तरीका और है कि अगर ब्रेवो वाला आता है तो किताब के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि आप ऐसे लिखिए, यानी कि जहां पर सेड और सेड टू आया हो वहां पे आपको लिखना है अपलाउडेड, अपलाउडेड। यहां पे देखिए सेड या सेड टू की जगह पे ब्रेवो वाले सेंटेंस में आपको अपलाउडेड लिखना है, और अपलाउडेड के तुरंत बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को लिखना है कि कप्तान ने शाबाशी दिया, किसको दिया, तो यहां मान लीजिए कि मी मतलब मुझको दिया, यानी यहां पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है द कैप्टन अपलाउडेड मी, और आपको ये बात और लिखनी है अपनी तरफ से सेइंग मतलब कहते हुए। अब पुरानी वाली बात, ठीक है, पुरानी वाली बात कि कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे हम, दैट। जरा एक बार यहां वापस समझिए आप कि अपलाउडेड सेइंग, ये आप किसकी जगह पे लिखे हैं, सेड की जगह पे, यानी कि ब्रेवो वाले सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड विद अपलाउज के अलावा एक तरीके से और बना सकते हैं, सेड या सेड टू की जगह पे हम अपलाउडेड सेइंग लिखेंगे, और इस अपलाउडेड क्रिया के तुरंत बाद हम उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिसको ये शाबाशी दी गई है। तो यहाँ हमने अपने आप का सीना चौड़ा किया है कि हमको ही दी गई है, तो कुल मिलाकर के हमें हमने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया मी, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप दैट लगा लेंगे, ठीक फिर वही तरीका लगाएंगे, पीछे आप बदल देंगे कि ये वो वाला यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यहाँ मी के पास जाएगा, अपने मी माना ही है तो यहाँ हो जाएगा आई, और आप हैज हैव को बदलेंगे हैड, यानी पुरानी वाली बातें वही सेम टू सेम रह जाएगी, ठीक है। तो शायद उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, है ना। कुछ भी आ जाए यहाँ पे, इंटरजेक्शन का कोई भी वर्ड आ जाता है, अल्लाह आ जाए, यहाँ पे ब्रावो आया, हुर्रा आ जाए, पू आ जाए, पू नहीं कहते पू पू, तो वो नफरत को दिखाता है, तिरस्कार, जिसे दुत्कारना होता है, जिसको कहते हैं दूर दूर आते हैं, कुकुरा ना भगाते हैं, वैसे कहीं पू 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 चिढ़ाते हैं, तो वो हमारा है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, राइट। घबराने की जरूरत नहीं है, आप किताब उताब में एक बार नजर मार लेंगे, तो मैं आपको बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब आ गया यहाँ ओह आ गया, तो इसमें सरप्राइज की बात हो रही, तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा इस तरह से दम तोड़ता है गाइस। मैं इसका एक दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जिसमें व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता, तब उसका नरेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, थैंक यू गाइस।